आज के इस वीडियो में हम 2022 के लिए यानी 2022 के लिए 6 ऐसे प्लान के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें उम्मीद है कि वो आगे बेहतर करेगा और काफी अच्छा ग्रोथ दे सकता है। तो हम इसमें या तो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर सिप के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं राशिद जमाल आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज के वीडियो में मैं 6 ऐसे प्लान्स के बारे में बताऊंगा और उसकी पूरी जानकारियां दूंगा जो आपके भविष्य के लिए, फ्यूचर्स के लिए अच्छा हो सकता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने म्यूचुअल फंड्स और सिप के बारे में काफी कुछ बताया है। जिन लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आई बटन पे उसका डालता हूं और बाकी अब एक एक करके इसमें मैंने 6 फंड्स चूज किए हैं जिसमें दो करके 2 लार्ज कैप, 2 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने आपके लिए 6 म्यूचुअल फंड को चूज किया है। मैंने काफी रिसर्च करी है इस पे, तो अब हम उस पर बात करते हैं। तो मेरा 2 मैंने लार्ज कैप, 2 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप को मैंने चूज किया है। तो मेरा सबसे पहला जो है वो लार्ज कैप का जो है वो कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड है ग्रोथ में। तो अब हम जानते हैं कि इसका जो है ये फंड साइज कितना है। तो इसका जो फंड साइज काफी ह्यूज फंड साइज ये मैनेज करता है, 6141.93 करोड़। आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी रकम हो सकती है। तो ये फंड जो है ये इतना बड़ा रकम जो है वो मैनेज कर रहा है। इसके जो भी असेट मैनेजर है वो इसको मैनेज कर रहे हैं। अब हम जानते हैं इसका कि नेट असेट वैल्यू क्या है, यानी कि हर रोज जो होता है NAV जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो उसका वैल्यू क्या है। तो ये कल की डेट में यानी कि 23 तारीख को इसका जो है 44 रुपया 68 पैसा के करीब जो है 1 यूनिट का वैल्यू था। किसका? कैनरा रोबेको का। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इसने रिटर्न मुझे इससे पहले कितना कितना दिया है। तो ये सबसे पहले साल में 16.90% जो है ये रिटर्न दिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो 3 साल में इसका कितना रिटर्न आया है, तो 3 साल में भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। ये तकरीबन 19.91% का रिटर्न दिया है। उसी तरह से 5 साल में अगर हमने इसको अगर चलाया है तो 17.28% का इसमें रिटर्न आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब आ जाइए एक्सपेंस रेशियो पे। एक्सपेंस रेशियो वो है जो कंपनी इसको मैनेज करने में खर्च करती है। तो एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है, 0.37% इसका एक्सपेंस रेशियो है। यानी कि फंड के मैनेज करने में बहुत कम ही अमाउंट खर्च हो रहा है। इसका मतलब है कंपनी प्रॉफिट ज्यादा हम लोग को दे रही है। तो अब इसी तरह से हम दूसरे एक फंड की बात करते हैं जिसका नाम है ये मिराई असेट। मिराई एसेट ये भी ग्रोथ में, इसको भी आप ग्रोथ में डाल सकते हैं। ये भी लार्ज कैप का है और इसमें जो है ये 30,348.97 करोड़ रुपए से, यानी कि इससे कहीं 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 ज्यादा 5 टाइम्स ज्यादा जो है ये इसको फंड को मैनेज कर रहा है। कौन? मिराई एसेट वाले ने। इसका अब हम नेट एसेट वैल्यू जानते हैं आज की, यानी कि 23 को ये 76 रुपया 61 पैसा के करीब इसका NAV था। यानी कि उस दिन अगर कोई आपने इसको किसी ने अगर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको 1 यूनिट का 76.61% मिला होगा। अब आ जाइए इसके रिटर्न की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में इसने भी 17% का रिटर्न दिया है पहले साल में, और दूसरे साल में 14.92% का रिटर्न दिया है। उसी तरह से अगर 5 इयर्स इन्वेस्टमेंट किसी ने किया होगा तो ये 14.40% का इसने रिटर्न दिया, जो कि अच्छा खासा है। और इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो भी जो है 2% के करीब करीब कम ही है, यानी कि 1.59% है। तो एक तरह से ये भी ठीक ही है, ठीक ठाक है, इसमें कोई ये नहीं है एक्सपेंस रेशियो, लेकिन ये भी प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 2 मैंने जो है आपके लिए ये लार्ज कैप का मैंने ये निकाला है। अब आ जाइए हम मिड कैप को देखते हैं। तो मिड कैप में मेरा सबसे पहला जो है ये एक्सिस मिड कैप है। ये भी ग्रोथ फंड का है। इसका जो फंड साइज है ये 15,517.68 करोड़ रुपीस का ये फंड साइज है। ये भी बहुत बड़े बड़े जायंट्स फंड को मैनेज करते हैं जो भी मैंने निकाला है, और सबके अच्छे रेशियो हैं और सब तकरीबन 10 साल पुरानी मतलब ये सब फंड है। तो इसका मतलब है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट और लोगों का जो विश्वास है वो सारी चीज़ें ये कैरी कर रहा है। अब इसका जो NAV है, NAV है, नेट एसेट वैल्यू, ये 23 तारीख में जब मैं ये इसको डेटा कलेक्ट कर रहा था तो ये 74.05 रुपीज़ है, यानी कि 74 रुपया 5 पैसा इसका NAV है। और इसने रिटर्न कैसा दिया? तो इसने फर्स्ट ईयर में जो है 23% का रिटर्न दिया है। इसने फर्स्ट ईयर में 23%,
और उसी तरह से 3 साल में 24.36% का इसने रिटर्न दिया है, किसने, एक्सिस मिड कैप ने। और 5 ईयर्स में ये 21.11% का 5 ईयर्स में ये इसने रिटर्न दिया है। और इसका भी जो एक्सपेंस रेशियो है तकरीबन 1.59 के करीब है, जो कि ठीक ठाक है। उसी तरह से मिड कैप के हम दूसरे शेयर इसकी म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करते हैं तो टाटा मिड कैप है। टाटा मिड कैप ये भी 1463.55 करोड़ रुपीस का फंड है। और टाटा ऐसे ही विश्वास में, बिलीव में, सब में अच्छा है, बेहतर है। तो इसका जो नैब है, नेट एसेट वैल्यू है 23 तारीख का, ये 260 रुपया 1 पैसा है इसका एनएवी, ठीक है। और इसने जो रिटर्न दिया है फर्स्ट ईयर में, इसने रिटर्न दिया है मुझे 24%, हम लोगों को 24% का। और 3 ईयर्स में 79.47% का इसने रिटर्न दिया है 3 ईयर्स में, जस्ट आप इमेजिन। और उसके बाद 5 ईयर्स अगर किसी ने एकोमुलेट किया होगा तो 116.69 यानी तकरीबन 117% का सिर्फ 5 ईयर्स में इसने ग्रोथ दिया है ये मिड कैप का। तो मैंने बताया था आपने इसमें कि जहां रिस्क ज़्यादा होता है वहां रिवार्ड ज़्यादा होता है। तो लार्ज कैप में ये भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मिड कैप में इसने, देखिए जस्ट आपके सामने है टाटा मिड कैप का जिसकी बात कर रहा हूँ, 5 ईयर्स में 117% के करीब ग्रोथ दिया है। बैंक में एफडी करते हैं और भी दूसरे चीज़ें करते हैं तो आपको 8 साल 9 साल में भी दुगुना होने का बहुत मुश्किल लग रहा है, जो आजकल का सिनेरियो है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका जो है टाटा का जो फंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही मिनिमम है, यानी कि 0.47% है, ठीक है। तो ये 2 मिड कैप की बात कर ली मैंने, 2 लार्ज कैप की बात कर ली। मिड कैप, लार्ज कैप में कैनरा और मिराई, और मिड कैप में एक्सिस और टाटा, ये दोनों की बात कर ली, जिसमें टाटा वाले ने रिटर्न जो है तकरीबन 5 साल में 117% के करीब दिया है, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। अब आते हैं स्मॉल कैप की तरफ। तो कोटक स्मॉल कैप सबसे पहला, ये भी ये 6659.71 यानी तकरीबन 7000 करोड़ रुपीस का फंड साइज है इसका, ये भी काफ़ी ह्यूज है। और इसका नेट एसेट वैल्यू जो है ये कल का 180 रुपया 75 पैसा के करीब इसका नेट एसेट वैल्यू है, यानी कि एनएवी है। अब हम देखते हैं रिटर्न के बारे में देखते हैं। तो ये रिटर्न फर्स्ट ईयर में 38.11% का ये दिया है पहले ही साल में। उसके बाद थर्ड ईयर में इसने 33.44% 44% का इसने रिटर्न दिया है, किसने, ये कोटक महिंद्रा, कोटक स्मॉल कैप ने। और 5 ईयर्स में 20.80% का इसने रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका भी एक्सपेंस रेशियो है 0.49% है, लगभग आधा % के करीब तकरीबन आता है, ठीक है। ये स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। स्मॉल कैप में ये दूसरा मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किया है निप्पॉन इंडिया को। निप्पॉन इंडिया जो है ये तकरीबन 17,775-76 करोड़, 17,500 करोड़ का ये भी फंड है, काफ़ी बड़ा फंड है। और इसका जो है एनएवी ये कल के डेट में 98.91 रुपया 80 पैसा के करीब इसका जो है एनएवी है। और फर्स्ट ईयर में इसने जो रिटर्न दिया है 45.09%, पहले ही साल में 49, लगभग 50% आपका धन जो है दुगुना कर दिया है। और 3 ईयर्स में 29.65% है, और 5 ईयर्स में 21.75% है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसका एक्सपेंस रेशियो जो है 1.02% के करीब है, जो कि ये भी ठीक ठाक है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको डेटा, आप लोगों के लिए जो डेटा इकट्ठा किया है, जो फंड मैंने सजेस्ट किया है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर इससे ज़्यादा कोई और कुछ भी अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस चैनल को अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।